सर अब से दिसंबर तक के लिए कोई एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए जहां पर हम निवेश करके चल सकते हैं। 200 रुपए से सस्ता होना चाहिए। चलिए ठीक है। और यहाँ पर टीएमसीबी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे एक दर्शक हैं, क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं आज के लिए। 455 के भाव पर चल रहा है सर। 1% से ज्यादा की अपसाइड है। अब क्योंकि हमने पहले भी बात की थी जुलाई के जो सेल्स के जो नंबर्स निकल करके आए थे, अब आगे के लिए नतीजों से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है और क्या स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स में होनी चाहिए? जी देखिए, टाटा टीएमसीबी कमर्शियल व्हीकल जो है, ये एक टाटा का बहुत ही प्रॉफिटेबल विंग है। पैसेंजर व्हीकल से तो बहुत अच्छा है। एंड हम्म। देखिए, काउंटर एक जो रेंज में ट्रेड कर रहा था, जहां पे आप देखेंगे लगभग 450 के आसपास एक डबल टॉप बना था, अब उसके ऊपर काउंटर सस्टेन कर रहा है। 20 ईएमए को भी काउंटर ने रिस्पेक्ट किया है एंड अभी ऊपर ही चल रहा है। अब देखिए, क्योंकि एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये एक प्राइस एक्शन है। अब यहाँ पे जब आपको यहाँ पे 460 के ऊपर एक ब्रेकआउट जब आता हुआ दिखाई देगा, तब जाके यहाँ पे एक बड़ा रैली बनेगा एंड उस रैली में मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हैंड उससे भी ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस लेवल पे मुझे हम्म। काउंटर अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड अगर कंफर्मेशन की जरूरत है तो आपको 460 तक थोड़ा वेट कर जाइए, वरना आप यहाँ पे भी धीरे धीरे काउंटर को ले सकते हो। ऑटो में वैसे भी दिखाई दे रहा है एक मोमेंटम है, और उसी को फायदा लेते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल चुका है और उसको सस्टेन भी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल टेलविंड है, साथ में स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पोजीशन बिल्कुल बना के जा सकते हैं जी। ठीक है। और आइनॉक्स विंड, यहाँ पर हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर नई पोजीशन बनाई जा सकती है? 74 के लेवल पर है, हाई पर चल रहा है। जी देखिए, आइनॉक्स विंड की मैं अगर बात करूं तो इससे ज्यादा अच्छा होता अगर आप आइनॉक्स इंडिया के बारे में पूछ रहे थे। कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन भी देख के आया हूं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आइनॉक्स विंड की अगर बात करें तो देखिए, काउंटर में अभी तो पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस, किसी के पास भी अगर यहाँ पे पोजीशन है, कोई भी बाउंस यहाँ पे मिले आपको निकलने का हम्म। सलाह। यहाँ पे देखिए, बार बार काउंटर आप देखेंगे 200 एंड 100 ईएमए पे बार बार काउंटर ने अरेस्ट हुआ है। इससे पिछले बार भी जब भी यहाँ पे एक रैली आया था, अरेस्ट हुआ है। इस बार देखेंगे मेजर जो सपोर्ट यहाँ पे बना था लगभग मार्च 2026 के आसपास, उसको भी अभी तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हम्म। काउंटर में ये ट्रेजेक्टरी है, ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए कभी भी पुल बैक मिले, और यहाँ पे स्टॉप लॉस देना भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट कुछ दिख नहीं रहा 61 हम्म। से पहले। तो कोई भी पुल बैक मिले, निकलने का सलाह रहेगा। चलिए, जाना तो नहीं है लेकिन निकलना जरूर है इस काउंटर से, ये राय आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा सलीम जी हैं कि ऐसे सर इन्होंने आईपीओ टाइम से ही होल्ड किया हुआ है, अब जानना चाह रहे हैं कि आगे के लिए इनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। केएसएच में TSH। अच्छी, केएसएच इंटरनेशनल। अच्छा। अभी अगर हम देखें सर, 5% की तेजी देखने को मिल रही है, 1039 के लेवल पर। अच्छा, ये KSH। जी, केएसएच, के फॉर काइट। ओके ओके। जी देखिए, यहाँ पे जिनका भी पोजीशन है, एक बार पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रिस्क जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि गैप अभी भी छूटा हुआ है, राइट। और हम्म। अच्छा बात ये है कि ये टाइम एक कंसोलिडेशन में था, जो एक फ्लैग पैटर्न में था, उसका ब्रेकआउट आया है। तो देखिए, घबराने का कुछ नहीं है अगर काउंटर थोड़ा नीचे आता भी है, और यहाँ पे फॉलोअप भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी से यहाँ पे ना एक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो इसमें बढ़िया है, उसका प्रूफ मिलता है। अब काउंटर देखिए, थोड़ा हम्म। लिक्विडिटी का इश्यू है, क्योंकि ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डीप अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पे लगभग 960 एंड उसका उसके आसपास अगर कुछ डीप अगर मिलता है, तो वहां पे ये काउंटर में आप फ्रेश खरीदारी करके जा सकते हो। अब देखिए, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा आपके लिए डीप हो सकता है, क्योंकि गैप जो है, स्टॉप लॉस आपको उसके नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम्म। चांसेस है वो गैप फिल करने का। बस उसी का जो ये है रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी काउंटर चार्टिकली मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा 1200 एंड उससे भी ऊपर, तो बने रहने का सलाह हम्म। जी। ठीक है। इसके अलावा हमारे एक दर्शक और हैं बैक बेंचर नाम से, और पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में। सर किन लेवल्स पर इनको एवरेज करना चाहिए? अभी 138 पर चल रहा है और आज का दिन अहम भी है, क्योंकि कंपनी के जो है वो कुल $848 मिलियन के जो शेयर उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। अब आगे के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर?
जी देखिए, जब किसी भी कंपनी पे जो लॉक इन पीरियड है प्रोमोटर्स का वो जब खत्म होता है तो वो मार्केट में बेचने के लिए वो रेडी है। तो हम्म। ये जो लॉक इन पीरियड खत्म होता है इसका अक्सर एक मार्केट इसको नेगेटिवली ही देखता है, क्योंकि वो मार्केट वो हम्म। अगर बेचने के लिए मार्केट में आ जाएगा। अक्सर ये होता नहीं है ज्यादातर, क्योंकि प्रोमोटर अपना शेयर क्यों ही बेचेंगे, इतनी हाल ही हम्म। में लिस्ट हुआ है एंड अभी अभी बेचने आ जाएगा, तो इसमें बैड इफेक्ट आता है। लेकिन ये हम्म। अगर होने को आता है, मतलब कभी भी ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो मार्केट उसमें कॉशियस रहता है, और आप यहाँ पे देखेंगे काउंटर एक कंसोलिडेशन फेज में ही बना हुआ है। अच्छा लेवल पे हम्म। काउंटर आप लगातार देखेंगे दिसंबर 2025 से एक हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है, एंड रिसेंटली आप देखेंगे 200 एंड 100 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो इस लेवल पे मुझे अच्छा लगता है। आप यहाँ पे स्टैगर मैनर पे बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। लेकिन मोमेंटम इसमें बड़ा पॉसिबल तब होगा जब काउंटर 135 के ऊपर वीकली लेवल पे क्लोज देगा, तो तब तक यहाँ पे मोमेंटम आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर कंफर्मेशन आपको चाहिए, थोड़ा वेट कर जाइए। 135 के ऊपर अगर काउंटर एक बार क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है 150 तक, लेकिन इसके थोड़ा टाइम लगेगा। एक हर्डल दिखाई दे रहा है 144 के आसपास, ये अगर सस्टेन कर हम्म। तो फिर 150 आराम से आपको आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन बना के जा सकते हो, जब तक काउंटर 130 के ऊपर है तब तक ये बहुत ही बढ़िया है। स्टैगर्ड मैनर पे खरीदने का सलाह रहेगा जी। ठीक है सर, इनका एक और प्रश्न है यहाँ पर, कह रहे हैं कि सर अब से दिसंबर तक के लिए कोई एक ऐसा स्टॉक बता दीजिए जहां पर हम निवेश करके चल सकते हैं, 200 रुपए से सस्ता होना चाहिए, या 200 रुपए 200 रुपए से सस्ता, आपकी नजर में कोई ऐसा नाम है? यूनियन ठीक बैंक है। का अगर चार्ट देखेंगे आज भी 3% से ऊपर चल रहा है। क्योंकि ये काउंटर में ऑलरेडी ट्रैकिंग पे मेरा था, ट्रैक पे, और आज एक चल हम्म। चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा डीप अगर मिलता है तो फिर यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो, वरना आपको कोई यहाँ पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुका है। राइट। हम्म। और बाकी और एक काउंटर जो मेरे रेडार पे अभी भी है, जी, काउंटर का नाम है KRN हीट एक्सचेंज। ये जस्ट मैं एक बार चार्ट ओपन करने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। अब देखिए काउंटर आज भी देखेंगे, कल भी एक मोमेंटम था, आज भी यहाँ पे फॉलोअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर कभी भी आपको 1350 के ऊपर वीकली लेवल पे अगर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो इसके ऊपर ये 200 के आसपास नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं जिनके पास अगर कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे हम्म। पोजीशन बना के जा सकते हो। मुझे लगता है कि दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक ये काउंटर आपको 1500 उससे भी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा जी। हम्म। मैम उनके लिए मैं और एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये काउंटर मोमेंटम पे है। काउंटर है, अभी अभी मेरे रेडार पे आया तो मैंने सोचा कि चलो बता ही देते हैं। काउंटर है मार्क्संस फार्मा। अब अभी तक जितना भी मैंने काउंटर बताया उससे मैं हम्म। इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि फार्मा में मोमेंटम है, और आपने दिसंबर की बात हम्म। किया और यहाँ पे भी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। रिसेंटली ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया 280 के लेवल का, अभी आज लगभग 2.8 2.8% के आसपास ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि दिसंबर आता आता काउंटर आपको 230 एंड उससे भी 240 तक भी आपको आता हुआ काउंटर दिखाई देगा। तो ये अगर अब 200 के आसपास भी काउंटर है, यहाँ पे आप बिल्कुल एक पोजीशन बना के चल सकते हो। एंड बेटर रहेगा कि यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट आया है, अब यहाँ पे अगर छोटा सा आपको डीप 280 के आसपास अगर मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल बन जाता है। एक स्टॉप लॉस रखने का सलाह रहेगा 266 के आसपास, अगर आप इस लेवल पे लेते हैं तो जी। सर मार्क्सिस में एक बार आप प्लीज टारगेट जो है उसको रिपीट कर देंगे, आई गेस मैंने कुछ गलत मुझे सुना लगता है कि है। ये काउंटर 330 एंड 340 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा जी। अच्छा, आई गेस आपने 230 और 40 बोल दिया था, तो मैं अच्छा, वही सॉरी सोच सॉरी रही सॉरी, थी हाँ क्या। हाँ हाँ। अभी तो जो है वो 330 और 287 था। 340। इसके अलावा यहाँ पर सर देख लीजिए आप, तो वेदांता एल्यूमिनियम 316 इनके पास शेयर्स हैं, एंटरप्राइज 448। देखिए आज ना एल्यूमिनियम काउंटर्स में थोड़ा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। नैल को भी देखेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। एंड वेदांत एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो देखिए फंडामेंटली मुझे काउंटर पसंद आता है, लेकिन काउंटर में मोमेंटम तब तक पॉसिबल नहीं लग रहा है जब तक काउंटर 490 के ऊपर आपको क्लोज नहीं दे देता। अब हम्म। देखिए नीचे से एक रैली आया है एंड अभी ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर कभी भी आपको काउंटर 490 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे खरीदने का सलाह रहेगा। देखिए अभी एक अच्छा पोजीशन में भी है, यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना के जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एक
दिक्कत आ रहा है कि काउंटर 490 के लेवल पे लगभग हम्म 4-5 बार उसको टेस्ट किया है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। इसलिए मैं इस लेवल पे पोजीशन बनाने से ज्यादा प्रेफर करूंगा कि इसको एक बार क्रॉस करने दीजिए, ऊपर ही महंगा ही खरीदेंगे लेकिन कंफर्मेशन पे खरीदेंगे जी। ठीक है, लेकिन इनका एक और नाम है सर, HPCL। कह रहे हैं कि डिविडेंड के लिए क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? अभी 388 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी राय क्या रहेगी, क्या इनको बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करें? अगर डिविडेंड के अकॉर्डिंग में लेना है तो कौन सा काउंटर बेहतर लगता है? जी देखिए, अगर आपको डिविडेंड के अकॉर्डिंग ही लेना है तो ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे आपको डिविडेंड अच्छा मिलता है। लेकिन अगर डिविडेंड ही अगर आपका मकसद है तो फिर चार्ट में आपका हम्म कोई चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप आईटीसी भी ले हम्म सकते हो, डिविडेंड बढ़िया हम्म देता है। आप भेल, ये सारा काउंटर भी ले सकते हो। एनटीपीसी देखिए सारा डिविडेंड देता है, तो यहाँ पे चार्ट की हम्म कोई बात ही नहीं आता अगर डिविडेंड देखते हो। अगर आपको आपका ख्याल है कि नहीं मुझे डिविडेंड भी चाहिए साथ में अच्छा काउंटर भी चाहिए, तो वो आपको हम्म मिलेगा नेस्ले पे देख लीजिए, आप मारिको पे देख लीजिए, क्योंकि वो एफएमसीजी डिफेंसिव भी है। और जो डिविडेंड का मकसद रहता है, मैं मानता हूं कि उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा कम है, तो थोड़ा सेफ भी आप रहेंगे और डिविडेंड में भी रहेंगे। तो इसलिए एफएमसीजी काउंटर्स मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा सेफ बेट बनेगा। तो नेस्ले, मारिको, ये सारा काउंटर्स, ब्रिटानिया, ये सारा काउंटर्स में आप एक बार देख सकते हैं।